हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निंजा कोडर सर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एरे का। और टाइप्स ऑफ एरे के बाद में हम सिंगल डायमेंशनल के बारे में और मल्टी डायमेंशनल हमारा टू डायमेंशनल के बारे में आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि एरे क्या है, सिर्फ एरे के बारे में हमने देखा था कि व्हाट इज मीन बाय एरे। एरे की जो डेफिनेशन थी वो मैंने बताया कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब ये सिमिलर डाटा टाइप्स का ये कलेक्शन करता है। बाद में आपने उसका जो डिक्लेरेशन भी देखा, डिक्लेरेशन के बाद में उसका जो प्रोग्राम था प्रोग्राम भी देख लिया। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ एरे का है कि टाइप्स कौन से हैं। तो फर्स्ट वाला जो टाइप है हमारा वो है सिंगल डायमेंशनल। सेकेंड वाला जो है वो टू डायमेंशनल का है, टू डायमेंशनल। एंड थर्ड जो है वो है हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे। ओके, जो हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे है, जो मैंने एरे के बारे में आपको बताया था, वही सेम टू सेम वही डिस्क्रिप्शन हमारा सिंगल डायमेंशनल का ही है। तो सिंगल ही आपको मैंने बताया था उस दिन कि सिंगल क्या होता है। तो सिंगल में एक मैं डायरेक्टली डिक्लेरेशन का फॉर्मेट बताती हूँ कि डिक्लेयर क्या करता है, डिक्लेरेशन कैसे करता है, डिक्लेरेशन। ओके, सो डिक्लेरेशन के बारे में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं डेटा टाइप, और डेटा टाइप के बारे में यहाँ पे डेटा टाइप के बाद में यहाँ पे एरे नेम आता था, और यहाँ पे आपके साइज थी, ठीक है, और फिर सेमीकोलन। तो ऐसा जो डिक्लेरेशन था, मतलब ये सिंगल सबस्क्रिप्ट का डिक्लेरेशन हो गया आपका, ठीक है। ये किसका डिस्क्रिप्शन हो गया, सिंगल सबस्क्रिप्ट का। इसको बोलते हैं हम सिंगल सबस्क्रिप्ट। ओके, इसको बोलते हैं सिंगल सबस्क्रिप्ट। ये क्या करता है कि सिंगल सबस्क्रिप्ट से लीनियर डायमेंशन, मतलब लीनियर जो हमारा कलेक्शन रहता है वो लीनियर कलेक्शन लेता है। जैसे कि एक ही लाइन में ऐसे टाइप में, ठीक है, ऐसे टाइप में, मतलब एक ही लाइन में वो लेने वाला है। तो जो भी आपकी साइज दी हुई है, ये साइज में जो भी आप साइज पुटअप करोगे वही साइज में यहाँ पे आने वाले हैं ये नंबर्स। और यहाँ पे जो इंडेक्स रहेगी वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो मैंने आपको बताया था जैसे कि इंटीजर ए ऑफ, यहाँ पे लिखा था मैंने 10। तो 10 का मतलब हो गया कि जैसे कि यहाँ पे आपने 10 की साइज दे दी, ठीक है। तो 10 की साइज देने के बाद में यहाँ पे आपके 10 ब्लॉक्स क्रिएट हो गए, और 10 ब्लॉक्स में आपके 10 नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आप नंबर यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, जैसे कि 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। ये जो नंबर्स थे मैंने आपको ये स्टोर करके दिखाई। ये जो हो गया आपका सिंगल डायमेंशनल एरे। और सिंगल डायमेंशनल एरे का जो प्रोग्राम था वो भी मैंने आपको बताया था कि जैसे कि एक इंडेक्स से, मतलब हम जो भी एक एलिमेंट लेते हैं, जो भी आपका वेरिएबल रहता है, एक वेरिएबल तो आप ऐसे डिक्लेयर करते हो कि जैसे कि इंटीजर में a ऑफ 10 करके। इसका मतलब है कि a नाम का वेरिएबल 10 ब्लॉक स्टोर करेगा, बराबर। पर 10 ब्लॉक स्टोर करने के बाद में भी 0 पर आप अगर इनिशियलाइज कर रहे हो तो उसके लिए भी एक वेरिएबल लगेगा। तो एक वेरिएबल हम कौन सा वाला लिया था हमने उस वीडियो में, जो मेरा लेक्चर था वहाँ पे मैंने बताया था कि आई वेरिएबल ले लिया। और आई वेरिएबल यही जो था, इसको हमने फॉर लूप में डाला था। फॉर लूप उसमें बिठाया था कि जैसे कि जो हमारा आई है वो 0 से इनिशियलाइज कर रहा है, वो जहाँ कहाँ तक रहा है वो 9 तक जाने वाला है। और 1 से लेकर, अगर 0 से लेकर हम लोगों को 9 तक जाना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे थे आई प्लस प्लस करके, ताकि वो यहाँ से लेकर यहाँ पे जा सके, यहाँ से लेकर यहाँ पे जा सके, और हर एक नंबर कवर कर सके, और हर एक इंडेक्स नंबर को वो पॉइंट आउट कर सके। तो ये था हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे। तो सिंगल डायमेंशनल एरे में हमने ऐसे पुटअप किया था और ऐसे डिक्लेरेशन किया था जो भी हमारे वेरिएबल्स थे, जैसे कि आई ए ऑफ 10 और ए ऑफ 10, मतलब ए में जो भी आपके 10 के 10 नंबर से उसको पॉइंट आउट करने के लिए हमारा आई वेरिएबल था। तो इसको हम बोल सकते हैं कि सिंगल सबस्क्रिप्ट, क्योंकि हम सिंगल डायमेंशनल एरे हम सीख रहे हैं। अब सिंगल डायमेंशनल एरे के बाद में हम देखते हैं टू डायमेंशनल एरे के बारे में। तो टू डायमेंशनल एरे क्या रहेगा, तो जैसे कि देखते, चलो देखो, अब देखो कि ये अगर मैंने टू डायमेंशनल एरे के बारे में आपको बता रही हूँ, टू डायमेंशनल एरे, तो टू डायमेंशनल एरे के बीच में हम यहाँ पे डिक्लेरेशन लिखते हैं, डायरेक्टली डिक्लेरेशन लिखेंगे।
डिक्लेरेशन कैसे करते हैं? तो डिक्लेरेशन क्या रहता है, सबसे पहले तो मैं आपको डिफाइन बताऊंगी कि हमारा जो 2 डायमेंशनल एरे है वो क्या है। तो जो हमारा 2 डायमेंशनल एरे है कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट टेबल ऑफ डेटा एंड कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इट इज ऑल्सो नोन एज अ मैट्रिक्स। ये क्या करता है, कंसिस्ट करता है रोज एंड कॉलम्स को, और इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। एक टेबल फॉर्मेट में हम लोगों को डेटा अगर स्टोर करना हो, मतलब टेबल फॉर्मेट मतलब कैसे आ गया कि जैसे कि टेबल में क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं, तो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में अगर हम लोगों को डेटा स्टोर करना है, एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में स्टोर करना है, तो हम लोगों को यूज क्या करना चाहिए, तो 2 डायमेंशनल एरे यूज करना चाहिए। बिकॉज हम सिंगल तो नहीं यूज कर सकते ना। सिंगल में कैसा होता है कि हम लीनियर कलेक्शन करते हैं, एक ही लाइन में हमारे जो एलिमेंट्स रहते हैं वो हम स्टोर करते हैं। यहाँ पे हम लोग रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे डिक्लेरेशन में आपको बता सकती हूँ कि डिक्लेरेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है डेटा टाइप, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बताया था फर्स्ट जो डिक्लेरेशन था हमारा सिंगल का, तो वहाँ पे भी डेटा टाइप हमने लिखा ही था। डेटा टाइप की जगह पे डेटा टाइप ही आएगा। यहाँ पे आएगा आपका एरे नेम, जो भी आपको एरे का नेम देना है, और एरे नेम के बाद में ये इसको बोलते हैं हम फर्स्ट सबस्क्रिप्ट। ये फर्स्ट सबस्क्रिप्ट में आएगा रो की साइज, रो साइज, ओके। एंड देन दूसरा हमारा जो सबस्क्रिप्ट रहेगा सेकेंड वाला, वहाँ पे रहेगा कॉलम सबस्क्रिप्ट, कॉलम साइज, ठीक है। और यहाँ पे सेमी कॉलम। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे कि ये तो हो गया आपका सिंटैक्स, और सिंटैक्स के बाद में हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल कैसे आएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी इंटीजर, मतलब हर एक मेरा जो नंबर है स्टोर करने वाली हूँ मैं, वो है मेरा इंटीजर टाइप का। एरे का नेम तो मैं ए ही लूंगी, जैसे कि मैंने ए लिखा था, ए ऑफ 10 करके, और आई लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं ए लिख रही हूँ। ए में फर्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पे दूंगी मैं 3, और सेकेंड ब्रैकेट में देने वाली हूँ मैं अगेन 3। सो इसका मतलब क्या है कि हमारी रो की भी साइज 3 है और कॉलम की भी साइज 3 है। तो रो एंड कॉलम की साइज 3 होगी तो वो कैसा हो जाएगा, देखो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो सेमी कॉलम दे दूंगी। ये तो अपना तो एक एग्जाम्पल हो गया, ये डिक्लेरेशन हो गया। डिक्लेरेशन में ऐसे कर सकती हूँ। तो जैसे कि ये रो के लिए है और ये कॉलम के लिए है, तो ये रोज एंड कॉलम्स कैसे हो जाएगी, ऐसे टाइप में, ठीक है। 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, ये हो गया हमारा डेटा। एंड डेटा में यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो भी इंडेक्स है, वो चाहे 2 डायमेंशनल एरे हो या तो फिर 1 डायमेंशनल एरे हो, 2 भी होगा और 1 भी होगा। तो 1 डायमेंशनल एरे में भी हम 0 से ही लेते, तो यहाँ पे भी 0 से ही लेना है, 0 1 2 एंड 0 1 2। यहाँ पे जो एलिमेंट आपके स्टोर होने वाले हैं वो ऐसे टाइप में हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो हमारा टेबल फॉर्मेट में डेटा है वो ऐसे स्टोर होने वाला है। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि हमारा लीनियर कलेक्शन था, एक ही लाइन में था, तो मैंने क्या करा था, जैसे कि आई वेरिएबल डिक्लेयर करा था, ताकि हर एक लाइन में जो भी आपके 10 के 10 वेरिएबल्स है उसको पॉइंट आउट कर सके। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे फिर रो भी है और कॉलम्स भी है। तो रो के लिए मैं क्या करूँगी, एक आई ले लूँगी और जे ये कॉलम्स के लिए ले लूँगी। मतलब कॉलम्स को पॉइंट आउट करने वाला कौन रहने वाला है, मेरा जे, एंड आई जो मेरा पॉइंट आउट करने वाला है वो रहेगा मेरा कॉलम्स के लिए। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम, ये हो गया आपका डिक्लेरेशन एंड एग्जाम्पल। अब जो भी आपका 2 डायमेंशनल एरे का जो भी आपका प्रोग्राम आता है, तो प्रोग्राम में हम कैसे करते हैं, एक सिंपल से ट्रिक बताती हूँ। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है कि जैसे कि 1 डायमेंशनल एरे का तो प्रोग्राम कर लेते हैं बच्चे, बट 2 डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम में आप लोगों को ये समझ में नहीं आता कि फॉर लूप कैसे लेने हैं, 2 फॉर लूप किस ले रहते हैं। तो सबसे पहले एक ट्रिक बताती हूँ कि जैसे कि हम लोगों को अगर एलिमेंट स्कैन करने हो और रीड करने हो, ताकि हमारा जो मैट्रिक्स है वो अच्छे से देख सके, तो सबसे मुझे पहले ये बताओ कि आपको क्या रीड करना है। आपको नंबर्स रीड करने हैं। ये जो नंबर्स मैंने डाले ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मुझे ऐसा मैट्रिक्स प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए सबसे पहले मुझे वो नंबर्स पुट अप करने पड़े, बराबर। सो उसके लिए स्कैन तो करना ही पड़ेगा। तो स्कैन करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फॉर लूप यूज करना पड़ता है। जैसे कि मैं i को इनिशियलाइज कर रही हूँ 0 से, और मेरा i जो है वो जाने वाला है 2 तक, बिकॉज 0 1 एंड 2 3 एलिमेंट्स होते हैं। एंड अगर मुझे 0 से लेकर 2 तक जाना है तो मुझे i को प्लस प्लस करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे मैंने प्लस प्लस भी कर दिया, और प्लस प्लस करने के बाद में ये इसका ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया। तो ये हो गया मेरे रो के लिए। अब जो दूसरा वाला फॉर लूप आ जाएगा वहाँ पे मैं जे लूँगी, बिकॉज ये तो मेरे कॉलम्स के लिए हैं, जो भी मेरे कॉलम्स रहेंगे उसके लिए। तो जे भी आपको लोगों को स्टार्ट कहाँ से वो करना पड़ेगा, 0 से ही। और जे भी कहाँ तक लेना है, लेस देन और इक्वल्स टू 2, बिकॉज हमारा रोज एंड कॉलम्स के साइज 3 3 है, तो मैंने यहाँ पे इसलिए भी 2 लिखा है, ठीक है। और आई प्लस प्लस करना पड़ेगा, और इसका ब्रैकेट ओपन करके अगर आपको एलिमेंट्स रीड करने हो तो आप यहाँ पे स्कैनर लिख दो, स्कैनर। और स्कैनर में हर एक एलिमेंट जो है वो मेरा इंटीजर टाइप का, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी %d, बराबर। और मुझे क्या करना है कि यही एलिमेंट्स मुझे रीड करने, तो यहाँ पे लिखो %a ऑफ, अब यहाँ पे 3 3 नहीं आएगा आपका, तो यहाँ पे मेरे रो के लिए कौन कौन पॉइंट आउट कर रहा है, आई, तो ये सबसे पहले ब्रैकेट में आई लिखूंगी। और कॉलम्स को कौन पॉइंट कर रहा है, जे, तो यहाँ पे मैं दूसरा वाला लिखूंगी, ठीक है, जे लिखूंगी। तो ये हो गया ये फॉर लूप कंप्लीट, और ये हुआ ये फॉर लूप कंप्लीट। अब ऐसा के ऐसे ही फॉर लूप आपको प्रिंट करने के वक्त भी आपको ये लिखना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्रिंटफ आ जाएगा, और ये जो आपका स्कैन करना है मतलब एम्परसेंट जो है वो हट जाएगा। और एम्परसेंट हट जाने के बाद में जो ये ब्रैकेट मैंने क्लोज किया था, ये ब्रैकेट के बाद में आपको फिर से यहाँ पर प्रिंटफ लिखना पड़ेगा, और प्रिंटफ में /n देना पड़ेगा, ताकि वो एक रो प्रिंट करके 1 2 3 करके वो नेक्स्ट लाइन पे आ सके। तो नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए आप लोगों को फिर से यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, /n प्रिंटफ में, फिर ये ब्रैकेट उसके बाद में क्लोज करना है। तो चलो अब देखते हैं कि हम प्रोग्राम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखने वाले हम 2 डायमेंशनल के बारे में, और यहाँ पे हम 2 डायमेंशनल का प्रोग्राम देखने वाले हैं, 2 डायमेंशनल एरे के बारे में। तो 2 डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम, सबसे पहले मैंने यहाँ पे तो कमेंट में मैंने लिख दिया है कि 2 डायमेंशनल, ठीक है, ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं होगा, ये तो आपको इग्नोरिंग स्टेटमेंट में ये चला जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को तो एक हेडर फाइल लेनी है, include stdio.h, ठीक है, एंड देन नेक्स्ट वाला जो है include conio.h, और यहाँ पे आप लोगों को लेना है void main, मतलब आपका मेन फंक्शन यहाँ पे ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन की जरूरत होती है। तो डिक्लेयर तो आपको करना ही पड़ेगा, मतलब जो भी आपके वेरिएबल्स आप यूज करने वाले हो। तो सबसे पहले मैंने ये बताया था कि जैसे कि एरे में आप मैट्रिक्स अगर लिख रहे हो तो यहाँ पे क्या देने वाले हो, 3, और यहाँ पे मैं दूंगी 3। तो 3 बाय 3 का हम मैट्रिक्स जनरेट करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि 3 डायमेंशनल वाला जो मैट्रिक्स है वो कैसे आ जाएगा, मैंने आपको दिखाया था। तो दिखाने के बाद में अगर हम लोगों को रो के लिए पॉइंट करने के लिए वेरिएबल चाहिए तो आई लूंगी, और जे ये कॉलम्स को पॉइंट आउट करने के लिए ले रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक प्रिंटफ में एक मैसेज डालूंगी कि एंटर मैट्रिक्स एलिमेंट्स। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि मैट्रिक्स के एलिमेंट को एंटर करना है। तो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को एंटर करने के लिए आपको मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे फॉर लूप लेना पड़ेगा, और ये जो हमारा सबसे पहला वाला जो फॉर लूप है, तो ये फॉर लूप में मैं आई लेने वाली हूँ ताकि ये रोज क्रिएट कर सके। तो रोज कैसे क्रिएट करना है, 0 1 2, मतलब आपकी जो इंडेक्स है 0 1 2 ही काम करेगी, बराबर, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो आई कहाँ तक जाने वाला है, 2 तक, बिकॉज ये तो हमारे पास 3 ही एलिमेंट्स एंटर करने हैं, और यहाँ पे आई प्लस प्लस आपको करना है। आई प्लस प्लस करने के बाद में यहाँ पे दूसरा वाला फॉर लूप, फॉर के फॉर में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आप लोगों को देना है j = 0, ताकि ये कॉलम क्रिएट कर सके। पहला वाला जो था वो ये रोज क्रिएट कर रहा है, 0 1 2, मतलब 1 2 3, और 1 2 3 के बाद में हमारा कॉलम्स जनरेट होने के लिए मैं यहाँ पे j यूज कर रही हूँ। तो j = 0, j भी हम लोगों को कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से लेकर 2 तो, और यहाँ पे j प्लस प्लस हो जाएगा। और इसका भी ब्रैकेट में ओपन करूंगी, और फॉर के अंदर यहाँ पे मैं स्कैनफ लिखूंगी, ताकि मेरे जो एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के वो मेरे में स्कैन कर सकूं। यहाँ पे %d हो गया, तो यहाँ पे m% है, a ऑफ ij आपको लिखना पड़ेगा, ij इसलिए क्योंकि आपको रोज एंड कॉलम्स आपको स्कैन करने हैं। तो ये यहाँ से मैं बाहर निकलूंगी। निकलने के बाद में यहाँ पे मैं एक
फिर से एक प्रिंटफ लिख लूंगी, और प्रिंटफ में मुझे क्या करना है, आप जो भी हमारे मैट्रिक्स एलिमेंट थे तो मैट्रिक्स एलिमेंट आपको यहाँ पे दिखाने हैं, शो करने हैं। मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर, मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर करके मैं यहाँ पर सेमीकोलन देके फिर से मेरा फॉर लूप, ये जो मैंने ऊपर की जो फॉर लूप पे, यही फॉर लूप आप लोगों को यहाँ पे भी यूज करने हैं। दूसरा कौन सा भी फॉर लूप आपको यूज नहीं करना है, सेम टू सेम वैसे के वैसे ही यहाँ पे भी आते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर भी फॉर लूप है नीचे भी फॉर लूप है तो कैसे करना है। बहुत सारे बच्चों को तो ये दिक्कत हो जाती है कि यहाँ पे इसके ब्रैकेट कैसे क्या ओपन हुए। तो सिंपल है कि फॉर लूप का अगर आपने ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर दिया है और ओपन करके आप फिर से एक फॉर लूप यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे जे का फॉर लूप आपको यहाँ पे लिखना है बराबर। तो जे लेस देन और इक्वल्स टू 2 एंड जे प्लस प्लस, यहाँ पे हो जाने के बाद में ये फॉर लूप के अंदर फिर से यहाँ पे मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी, और ब्रैकेट ओपन करके जो मैं एंटर मारूंगी तो यहाँ पे मेरा स्कैनफ नहीं तो यहाँ पे मेरा प्रिंटफ आ जाएगा। बिकॉज देखो कि अगर मैंने ये गायब भी कर दिया, मतलब देखो आपको मैं बताती हूँ कि जैसे कि अगर मैं ये नहीं भी डालती, ठीक है, ये ना हम थोड़ी देर के लिए हटा देते और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि जैसे कि ये फॉर लूप का ब्रैकेट ओके बॉल पेन का है, तो ये जो ब्रैकेट है वो भी क्लोज कर देते हो, सेव कर लेते हो प्रोग्राम को। तो हम एक डेमो नाम से सेव करेंगे। हमारा सी का प्रोग्राम है तो सी सोर्स फाइल से सेव किया, और यहाँ पे एग्जीक्यूट करते वक्त मैं जब कंपाइल एंड रन करूंगी तो वो मुझे सबसे पहले बोलेगा कि एंटर मैट्रिक्स एलिमेंट्स। एंटर मैट्रिक्स एलिमेंट जब बोलेगा तो मैं एक एक एलिमेंट्स एंटर करने के लिए कर लगूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो इसने क्या किया है कि 9 एलिमेंट्स जो थे मैट्रिक्स के वो मेरे तरफ से ले लिए, बट उसने शो नहीं करे बिकॉज मैंने प्रिंटफ लिखा ही नहीं था बराबर। अगर मुझे वो भी शो करना है तो इसके नीचे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये लाना पड़ेगा जहाँ पे मैंने प्रिंटफ लिया था, प्रिंटफ का ब्रैकेट ओपन किया था, और यहाँ पे आप लोगों को डालना है %d, ताकि हर एक मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो है आपका इंटीजर टाइप का। और यहाँ पे आपको देना है एम्परसेंट नहीं दोगे आप, बिकॉज आपको रीड नहीं करने हैं एलिमेंट्स, तो यहाँ पे सिर्फ ए ऑफ आई जे लिखो, और ए ऑफ आई जे लिखकर मैं यहाँ पे सेमीकोलन देकर ये फॉर लूप का ब्रैकेट क्लोज हो गया। यहाँ पे मैं एक और फॉर लूप का ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी, बट यहाँ पे मुझे क्या करना था, मैंने आपको बताया था कि ये एक बीच में, मतलब जो इनर वाला फॉर लूप है उसके बाहर निकल कर यहाँ पे प्रिंटफ लेकर यहाँ पे /n आपको लेना जरूरी है, ताकि वो न्यू लाइन पे वो जो हमारा कॉलम है वो क्रिएट कर सके। तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया है प्रोग्राम को, और हम एग्जीक्यूट करेंगे अब। तो एग्जीक्यूट करते वक्त देखना कि आपको क्या मिलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स अगर हम लोगों को ये 1 2 3 ऐसे अच्छे से नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर करके यहाँ पे %d में यहाँ पे /n लगा देंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे /n कहाँ पे लेना है कहाँ नहीं लेना है, तो ये भी बहुत मैटर करता है। तो जैसे कि देखो, आपके छोटे छोटे चीजों से ये क्या हो जाता है कि आपका आंसर बदल जाता है, ठीक है। जो आपके एलिमेंट शो होते हैं ना, वहां पे आपको ये मैंने ये /n क्यों आया 1 2 3 करके, क्योंकि मैंने यहाँ पे /n डाला था, ठीक है। तो यहाँ पे /n आप लोगों को आप यहाँ पे लेना है, ठीक है। ये सिर्फ मैं बता रही हूँ कि कैसे कैसे आपके आंसर आ जाएंगे। इसी फॉर के अंदर फॉर लेकर आप बहुत सारे प्रोग्राम भी कर सकते हो, पिरामिड प्रिंट कर सकते हो, और बहुत सारे चीजें भी प्रिंट कर सकते हो, जैसे कि ये हो गया आपका मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स ऐसा थोड़ा सा ऐसे इधर उधर आ गया है, तो यहाँ पे आप /t का यूज करके और /n का यूज करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स, और ऐसे ही आप मैट्रिक्स के बहुत सारे प्रोग्राम्स आप कर सकते हो। तो अब इसके बाद में आपको मैं बताती हूँ कि जैसे कि आप होमवर्क कर सकते हो। मैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा हमारा वो प्रोग्रामिंग का रहेगा, और जो 2 डायमेंशन अरे के जो प्रोग्राम्स हैं हमारे, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, तो ये प्रोग्राम मैं तो आपको करके बताऊंगी, बट इतना ही बता रही हूँ कि आप ट्राई करके देखना कि आपको प्रोग्राम अगर आ रहा है तो आप करके देखना।
और एक हिंट दे देती हूँ, जैसे कि आप लोगों को एक ही मैट्रिक्स लेना था, तो एक ही मैट्रिक्स के लिए मैंने सिर्फ ए ले लिया। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको एडिशन करना है, तो एडिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी ऑफ 3/3 भी लेना पड़ेगा। अगर दो मैट्रिक्स लेने तो ए मैट्रिक्स ले लो, बी मैट्रिक्स ले लो, और सी मैट्रिक्स में आपको आंसर स्टोर करना है, ऐसा प्रोग्राम आप मतलब कंसिडर करके चलो। तो सिर्फ फॉर लूप ऐसे ही रहने वाले हैं, बस आपका थोड़ा प्रोग्राम लेंथी हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगी वो भी कैसे होता है। फिलहाल तो आज का इतना टॉपिक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम 2 डायमेंशनल एरे का जो मैट्रिक्स का प्रोग्राम है वो कैसे करते हैं, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। और आज के वीडियो के आज के वीडियो में हम इतना ही ले लेंगे, ठीक है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब। हम जल्द से जल्द ही लेकर आपके लिए आएंगे नया वाला वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं 2 डायमेंशनल एरे के बाद में हमारा स्ट्रिंग के बारे में। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।